दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बीते हुए लम्हों की कसक सा। इन गीतों ने उस साल एक तहलका सा मचा दिया था। कामयाबी की बुलंदियों तक ये गीत पहुंच गए थे, हर इंसान की पसंद बन गए थे और इन गीतों की वजह से ही फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। किस्सा है 1980 के स्टार्टिंग के आसपास का। हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर B.R. चोपड़ा एक रोमांटिक फिल्म प्लान कर रहे थे। B.R. चोपड़ा की ये खासियत थी कि वो अपनी ज़्यादातर फिल्मों में साहिल लुधियानवी जी को ही लिया करते थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उन दिनों में साहिल लुधियानवी दुनिया से जा चुके थे। अब B.R. चोपड़ा किसी और अच्छे लेखक की, अच्छे गीतकार की तलाश कर रहे थे। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही थी, नाम था चाणक्य चंद्रगुप्त। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद इस फिल्म का संगीत दे रहे थे। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा था, एक रोमांटिक सीन लिखा जाना था। फिल्म चाणक्य चंद्रगुप्त के जो प्रोड्यूसर थे वो हसन कमाल, गीतकार हसन कमाल को जानते थे। उनको पता था कि हसन कमाल गीत अच्छे लिखते हैं और तब प्रोड्यूसर ने हसन कमाल से कहा कि फिल्म चाणक्य चंद्रगुप्त का ये रोमांटिक सीन तुम लिख दो। हसन कमाल जी ने उस फिल्म का ये रोमांटिक सीन बहुत ही शानदार तरीके से लिख दिया। जब ये सीन नौशाद साहब के पास पहुंचा तो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने B.R. चोपड़ा जी को भी इस सीन के बारे में बताया कि ये नए लेखक हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। और तब नौशाद जी ने ही रेकमेंड किया हसन कमाल को B.R. चोपड़ा के लिए कि आप अपनी नई फिल्म जिस पर आप काम कर रहे हैं, इसके गीत आप हसन कमाल से लिखवा लीजिए। B.R. चोपड़ा जी ने भी ऐसा ही किया और हसन कमाल को अपनी फिल्म में गीत लिखवाने के लिए साइन कर लिया। और तब B.R. चोपड़ा ने हसन कमाल को इस नई फिल्म के गीत लिखने की जिम्मेदारी सौंप दी। ये फिल्म थी 1982 में रिलीज हुई, नाम था निकाह। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे रवि। फिल्म के गीत यानी कि फिल्म के जो 5 गीत थे, इन गीतों को लिखा था हसन कमाल जी ने। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिल। फिल्म निकाह को डायरेक्ट किया था B.R. चोपड़ा जी ने। संगीत था रवि साहब का। इसके गीत लिखे थे हसन कमाल और मौलाना हसरत मोहानी ने। फिल्म का एक गाने का संगीत दिया था सिंगर गुलाम अली साहब ने। 5 गाने हसन कमाल जी ने लिखे और कमाल के लिखे और इन सारे 5 गीतों को अपनी मधुर आवाज़ों से सजाया था सलमा आगा और महेंद्र कपूर जी ने, जो कि ये गीत बहुत बड़े हिट बन गए थे। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। लो बन गया नसीब के तुम। फिल्म के ये गाने ही थे जो फिल्म को आगे बढ़ा रहे थे और फिल्म का एक हिस्सा बन गए थे। इसकी शानदार कहानी लिखी थी अचला नागर जी ने। रवि साहब ने कुछ अलग तरह का संगीत इस फिल्म में दिया था और ये उनके करियर की एक कमबैक फिल्म मानी जाती है। इसके बाद रवि साहब ने और शानदार फिल्मों में बहुत मेलेडियस संगीत दिया था। इस फिल्म के लगभग सारे ही गीतों की धुन रवि साहब के पास ऑलरेडी मौजूद थी। उसके डमी बोल उनके पास थे और उन्हीं डमी बोलों पर हसन कमाल जी ने शानदार गीत लिखे थे। एक गीत ऐसा था जिसकी धुन नहीं बनी हुई थी और वो फिल्माया गया था राज बब्बर जी पर। बीते हुए लम्हों की कसक साथ। इस गीत को महेंद्र कपूर जी ने गाकर अमर कर दिया है। सलमा आगा की भी ये पहली फिल्म थी और उन्होंने इस फिल्म में जो भी गीत गाए वो सुपर डुपर हिट साबित रहे, लोगों ने बहुत पसंद किए थे। लेकिन फिल्म की एक गज़ल थी जो कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। इस गज़ल को गाया था गुलाम अली जी ने। बोल थे चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। इस गज़ल की ख़ास बात ये थी कि ये बैकग्राउंड में चलती है और इसका पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा था। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद। इस गज़ल को लिखा था मौलाना हसरत मोहानी ने और
गुलाम अली साहब की आवाज़ और उनकी गायकी लोगों के सर पर चढ़ गई थी और लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। 1982 में फिल्म निकाह ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर इंसान की पहली पसंद बन गई थी। इसके गीत, संगीत और इसकी स्टोरी, इसकी एक्टिंग सब एकदम लाजवाब, एक कंप्लीट पैकेज था। फज़ा भी है जवां जवां हवा। साल 1982 में फिल्म निकाह ने 4 करोड़ 50 लाख का बिजनेस किया था और ये एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। और आज 40 साल के बाद भी इस फिल्म के गीतों को बहुत पसंद किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शोवेज।